In the name of Allah who is the most beneficent and merciful. स्टूडेंट्स आज हम नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं दैट इज़ द स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल्स. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन. स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल. स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेन एनर्जी. The elastic potential energy stored in the body the elastic potential energy stored in the body due to an elastic deformation due to an elastic deformation which is equal to the work done which is equal to the work done to produce this deformation. That is called strain energy. Strain energy. So look at the definition again here. The elastic potential energy stored in the body due to an elastic deformation. Deformation स्टूडेंट से चेंज को कहते हैं, तब्दीली को कहते हैं. Which is equal to the work done, जो बराबर होती है किसके? वर्क डन टू प्रोड्यूस दिस डिफॉर्मेशन. इस तब्दीली को प्रोड्यूस करने में जितना काम करना पड़ता है इसे हम स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं. अब फ्रेंड्स स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला हम यहाँ पे ड्राइव करेंगे. फ्रेंड्स वी डू एन एक्सपेरिमेंट. एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन में हम स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि वी डू एन एक्सपेरिमेंट एंड द एक्सपेरिमेंटल इज दैट वी हैव अ वायर एंड इट इज सस्पेंडेड वर्टिकली. और इसको हमने वर्टिकली सस्पेंड किया. ये हमारे पास कोई वायर है जिसको हमने वर्टिकली सस्पेंड किया हो and it is attached a weight या हैंगर at the lower end. लोअर एंड पे हमने हैंगर एक एंड पे अटैच किया इस वायर को और दूसरा एंड जो है वो किसी सपोर्ट के साथ अटैच है बट सस्पेंडिंग पोजीशन. और फ्रेंड जब हम हैंगर में वेट को ऐड करेंगे तो लाजिम बात है यहाँ पे फोर्स बढ़ेगी और फोर्स बढ़ने की वजह से एक्सटेंशन जो है वो इस वायर में इंक्रीज होगी. एंड वी कीप ऑन increasing the weights in the hanger and correspondingly the extension in the wire increases. दोबारा सुन लें स्टूडेंट्स. we have the wire is there and it is in suspending position and the upper end it is suspended to some support and the lower end it is connected with some hanger. And if we keep on going weights in the hanger, the correspondingly the extension in the wire increases. तो एक्सटेंशन जो है वो वायर में इंक्रीज होती जाएगी और इस तरह से आपके पास डिफरेंट रीडिंग्स आ जाएंगी फोर्स की, वेट की जो आप उसमें ऐड कर रहे हैं हैंगर में और उसके कोरस्पॉन्डिंगली एक्सटेंशन की जो डिफरेंट रीडिंग्स है वो आपके पास आ जाएगी. और फ्रेंड्स इसमें मेन चीज़ ग्राफ है. यहाँ पे देखें जी, इस एंड पे मैं यहाँ पे एक्सटेंशन ले रहा हूँ जिसे मैंने एल से ज़ार किया हो, लेंथ एल, और इस एंड में फोर्स है जो आप वेट आप ऐड कर रहे हैं हैंगर में. ये फोर्स का एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस में फोर्स है और इस एंड में लेंथ को यहाँ पे लिया गया. ये रीजन है. तो उसमें सबसे पहले अगर फोर्स की वैल्यू स्मॉलर है तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो हमारे पास स्ट्रिप है, ये आप स्ट्रिप को मैंने शेडेड एरिया से मेंशन किया हुआ है, दैट इज डेल्टा एक्स, यानी इसमें एक्सटेंशन भी कम होती है. यानी फोर्स की वैल्यू स्मॉलर हो तो एक्सटेंशन की वैल्यू भी यहाँ पे स्मॉलर हो जाएगी. ये बात आपने ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स.
यानी वी हैव द स्मॉलर वैल्यू ऑफ द force, we have the smaller value of the extension. You must clear about this thing. And in the next one, and if we look at this very important thing, that is, यानी if we increase the value of the force, अगर आप force की value को increase कर देते हैं, यानी it comes to F1, अगर F1 हो जाती है तो इसके correspondingly length की value भी L1 हो जाती है, यानी increase हो जाती है length भी, ये L1 से mentioned है. और इसी तरह अगर आप लेंथ को L2 कर दें, यानी लेंथ इंक्रीज हो जाए, यहाँ पे L2 है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली आप देख रहे हैं फोर्स आल्सो इंक्रीजेस, फोर्स भी ये भी बढ़ जाएगी. तो आपने देखा कि यहाँ पे स्मॉल फोर्स स्मॉल एक्सटेंशन, लार्ज फोर्स F1 एंड वी हैव द लार्ज एक्सटेंशन आई मीन लेंथ L1. और इसके इसी तरह अगर फोर्स की वैल्यू को F2 आप रखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ जो है दैट इज L2 के बराबर है. तो इस एंड पे आपने एक्सटेंशन इन लेंथ एल से मेंशन किया हुआ है और अपर एंड पे आपने फोर्स को लिया हो. तो वी ड्रा द ग्राफ, ग्राफ इज जस्ट लाइक दैट. ये आप ग्राफ देख रहे हैं, ये ग्राफ इस किस्म का बनेगा, लेकिन आखिर पे जाके डिविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ, ये अपने पाथ से हट जाता है स्टूडेंट्स. अब यहाँ पे अगर आप देखें, ये हमारे पास स्मॉल स्ट्रिप है, ये आप देख रहे हैं दैट इज डेल्टा एक्स. तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली वैल्यू ऑफ द फोर्स जो है वो F के बराबर. तो यहाँ पे अगर आप वर्क डन इन द स्मॉल एक्सटेंशन में अगर आप वर्क डन की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा W इट विल बी इक्वल टू स्मॉल f इंटू डेल्टा एक्स. यानी ये स्मॉल f मैंने फोर्स स्मॉलर वैल्यू को मेंशन करने के लिए लिया है, राइट. ये नहीं समझना कि ये फ्रीक्वेंसी है, बट द वैल्यू ऑफ द फोर्स इज वेरी स्मॉल, सो इसलिए मैंने F से मेंशन किया, स्मॉल f से. तो डेल्टा W इज इक्वल टू स्मॉल f इंटू डेल्टा एक्स बिकॉज द वैल्यू ऑफ द फोर्स इज स्मॉलर एंड वी हैव द एक्सटेंशन इज स्मॉलर वैल्यू. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्मॉलर वैल्यू ऑफ द फोर्स है और स्मॉलर ही एक्सटेंशन है. ये चीज़ आपके नॉलेज में होनी चाहिए. अब आपने यहाँ पे इसके बाद आपने यहाँ पे ये चीज़ मेंशन करनी है कि अब देखिए नेक्स्ट एक्सटेंशन है, आप इसकी कोरस्पॉन्डिंगली एक्सटेंशन देखेंगे और कोरस्पॉन्डिंगली वैल्यू ऑफ द फोर्स इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू गेट द आंसर. अब यहाँ पे हर एक्सटेंशन में ये आप देख रहे हैं कि डिफरेंट जो हमारे पास एक्सटेंशंस हैं, इनमें आप एक्सटेंशन की वैल्यू लेंगे और इसके कोरस्पॉन्डिंगली फोर्स की वैल्यू लेंगे तो आपके पास अमाउंट ऑफ वर्क डन आता जाएगा. तो अगर आप यहाँ तक अमाउंट ऑफ वर्क डन करना चाहें तो आपके पास एक्सटेंशन जो डिफरेंट एक्सटेंशन हैं इनमें हर एक में आपने अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करना है और एंड पे आपने सारों को जमा कर देना है. तो हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ जाएगा यहाँ तक. एक तो मेथड ये है कि आपने देखें कि यहाँ पे आपने स्मॉल एक्सटेंशंस जो यहाँ पे आ रही है इस एरिया में, स्मॉल एक्सटेंशंस, इनमें आप एक्सटेंशन और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली वैल्यू ऑफ द फोर्स जो वर्टिकल एक्सिस है उसमें आप लेते हैं तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज जो है वो इस तरह से यहाँ पे आ जाती है स्टूडेंट्स. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और इसी तरह नेक्स्ट में भी एक्सटेंशन और फोर्स की वैल्यू लेते हैं तो हमारे पास अमाउंट ऑफ वर्क डन इसी तरह नेक्स्ट में भी और यहाँ पे भी. यानी सारी एक्सटेंशंस में आपने जो अमाउंट ऑफ वर्क डन किया किस तरह से आया कि जस्ट मल्टीप्लाइंग द प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एक्सटेंशन. और इन सारों को अगर आप ऐड कर लें तो डेफिनेटली हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ जाएगा जो इस एरिया में लेते हैं आप. तो यू गेट द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन. ये टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ जाएगा इस एंड पे. इन सारों का जो आपने एरियाज इन डिफरेंट स्ट्रिप्स का लिए हैं, यानी स्ट्रिप्स का एरिया लेते हैं. एरिया मीन ये आपने वर्टिकल एक्सिस में फोर्स लेंथ और उसके बाद ये विड्थ, इन सारों को अगर आप ऐड कर लें तो डेफिनेटली यू गेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन. तो सारी जितनी भी एक्सटेंशन है यहाँ तक, इनके टोटल एरियाज को अगर आप सम कर लेते हैं तो देन हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ जाता है. इसी तरह नेक्स्ट में भी ये यहाँ पे भी स्ट्रिप्स हैं, इनमें भी आप यही काम करते हैं कि टोटल एरिया ले लेते हैं और हर स्ट्रिप का और एंड पे आप इनको जमा कर दें तो हमारे पास यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है वो इस तरह से आ जाएगा. स्टूडेंट्स डायग्राम दोबारा से देखिएगा. इस एंड पे आपने लेंथ को लेना है, एक्सटेंशन मीन यहाँ पे लेंथ ये आप देख रहे हैं डेल्टा एक्स स्मॉल एक्सटेंशन है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू दी स्मॉल एफ मेंशन किया हुआ है.
ये आप देख रहे हैं लेंथ L1 है और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली वैल्यू ऑफ द फोर्स F1 शो किया हुआ। देन वी हैव द L2 इज देयर और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप देख रहे हैं फोर्स की वैल्यू F2। तो आपने यहाँ पे जो स्ट्रिप्स है, हर स्ट्रिप का आप एरिया लेते हैं, हर स्ट्रिप का एरिया ले लें और उन सारों को लास्ट पे जमा कर दें, तो टोटल सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल द स्ट्रिप्स दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो वो अमाउंट ऑफ वर्क डन के बराबर आ जाता है। तो यहाँ से अगर आप देखें OAB, ये हमारे पास ट्राइंगल है, OAB ट्राइंगल। एक तो मेथड ये था कि आपने हर स्ट्रिप का एरिया लें, उन सारों को जमा कर दें, तो आपके पास यहाँ तक टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ जाए। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड ये है कि अगर आप, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है जिसे हम OAB कहते हैं, अगर आप इस ट्राइंगल का एरिया ले लेते हैं तो हमारे पास यहाँ से वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से आप ये लिखेंगे कि वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन बराबर होगा स्टूडेंट्स एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल OAB कहेंगे। OAB ये आप देख रहे हैं OAB, ये इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया ले लें एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। स्टूडेंट्स क्या होता है? बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 2। ये आपने याद रखना है, बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 2। सो दैट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, जिसे हमने OAB का नाम दिया। ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल, इसे हम यूं कहते हैं बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 2। अब इनकी वैल्यू लगा दें, हाफ यहां पे आ गया। बेस की वैल्यू स्टूडेंट्स किसके बराबर है? OA के, और हाइट की वैल्यू आप देख रहे हैं दैट इज AB, तो ये AB के इक्वल। तो यहां से आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी OAB यहां तक, ये हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन है। ये होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल OAB, और इसको हम यूं लिखते हैं बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 2। अब यहां से आप इसको मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट्स, हाफ OA की वैल्यू हमारे पास यहां पे गिवन है दैट इज L1। ये देखें, ये हमारे पास L1 के इक्वल है, L1 लिख लें। और यहां से OAB की वैल्यू अगर आप देखें तो AB की वैल्यू किसके बराबर है? F1 के, तो यहां पे आप F1 लिख दें। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स वर्क डन की वैल्यू आ गई। वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 L1 F1 के बराबर। ये हमारे पास वर्क डन की वैल्यू आ गई एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड होगी, दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर, यानी इस वायर के अंदर जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होता है वो इस वर्क डन के बराबर होगा। एंड इट इज गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ड्यू टू देयर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। तो हेंस एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर विल बी, ये एनर्जी स्टोर्ड है, एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू, एनर्जी स्टोर्ड बराबर होगी स्टूडेंट्स से, ये बराबर होगी हाफ L1 F1 के इक्वल। अब स्टूडेंट्स यहां से आप ये कहेंगे कि ये जो इक्वेशन 5 है इट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का हम रिलेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टूडेंट्स किसके बराबर होता है? स्टूडेंट्स स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के बराबर होता है। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अब इनकी वैल्यू स्टूडेंट्स लगा दें, तो यहां से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स? ये हम E से दार करेंगे और E बराबर होगा फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। अब स्ट्रेन को हम लिखते हैं स्टूडेंट्स डेल्टा L और बटे में L होता है, लेकिन हमने इसके अकॉर्डिंगली जो आपने ग्राफ ड्रा किया है तो इसके अकॉर्डिंगली F/A डेल्टा L चेंज इन लेंथ है, ये L1 लेंथ थी
और ओरिजिनल लेंथ जो है इसको हमने कैपिटल एल से मेंशन किया। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि फोर्स की वैल्यू कोरस्पॉन्डिंगली L1 के कोरस्पॉन्डिंगली फोर्स की वैल्यू क्या थी, F1 ओवर ए, L1 ओवर L के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास ये रिलेशन आ गया स्टूडेंट्स, F1L डिवाइडेड बाय AL1, ये आपने याद रखना है। यानी यहाँ से आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम लिख सकते हैं F1L डिवाइडेड बाय AL1। अब यहाँ से आप F1 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ से F1 की वैल्यू जो आएगी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया स्टूडेंट्स, EAL1 डिवाइडेड बाय कैपिटल L। ये आपने याद रखना स्टूडेंट्स, F1 इज इक्वल टू EAL1 डिवाइडेड बाय L के बराबर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ से F1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ से आ गई। अब ये वाली वैल्यू जो है ये आपने अबव इक्वेशन में, इसे आप इक्वेशन 1 कहते हैं, इसमें आपने दर्ज कर देनी है हाफ L1 F1 के बराबर। तो यहाँ से एनर्जी स्टोर्ड आपके पास आ गया स्टूडेंट्स, एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू, ये बराबर किसके था, हाफ L1 F1, हाफ L1 F1 के इक्वल। अब F1 की वैल्यू जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे इंसर्ट कर दें, तो यहाँ से एनर्जी स्टोर्ड इट विल बी इक्वल टू हाफ L1 और F1 की वैल्यू यहाँ पे लगा दें। तो F1 की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी है हमारे पास, EAL1 और बटे में क्या आया, L आया। अब इनकी वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर दें, तो आपके पास स्टूडेंट्स एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू, ये बराबर होगा हाफ EAL1 स्क्वायर और बटे में क्या आया, L के इक्वल। ये पॉइंट आपने याद रखना है स्टूडेंट्स। दोबारा से देख लें, एनर्जी स्टोर्ड आपने हाफ L1 F1 है, F1 की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं और F1 बराबर है EAL1 ओवर L। तो जस्ट इंसर्ट दी वैल्यूज़, ये देखें F1 की यहाँ पे वैल्यू लगा दें, तो हाफ L1 EAL1 ओवर L मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ गया जी आपके पास हाफ EAL1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय L के इक्वल। तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि दैट इज़ दी अमाउंट ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड, और इसे हम स्ट्रेन एनर्जी का नाम देते हैं, यानी स्ट्रेन एनर्जी का नाम देते हैं। और सिमिलरली अगर आपने अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करना हो, ये हमारे पास ये देखें, ये डायग्राम वेई डायग्राम स्टूडेंट्स, इसको हम ये कहते हैं ABCD। अब ABCD अगर यहाँ तक बॉडी आता है यानी एक्सटेंशन, ABCD के दरमियान अगर आप अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसे हम ट्रेपीजियम कहते हैं स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम उसको कहते हैं कि जिसकी कोई भी साइड जो है वो बराबर नहीं होती। ये आप देख रहे हैं, कोई भी साइड जो है दे आर नॉट इक्वल, ये नॉट इक्वल, ये बराबर नहीं है। तो इस ट्रेपीजियम का अगर आप एरिया ले लें तो देन हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है ABCD के दरमियान टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है वो हमारे पास आ जाएगा, और इस तरह से आप स्ट्रेन एनर्जी को यहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्ट्रेन एनर्जी को आपने जो फार्मूला यहाँ पे ड्राइव किया लास्ट पे स्टूडेंट्स, वो फार्मूला ये है, ये देखें, ये रिलेशन हमने न्यूमेरिकल में भी आप इसको यूज़ करेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू हाफ EAL1 स्क्वायर ओवर L के बराबर। और स्ट्रेन एनर्जी, अब क्योंकि ये स्ट्रेन एनर्जी है तो स्टूडेंट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो इसलिए इसका SI यूनिट क्या होगा स्टूडेंट्स, जॉल होगा। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। So its SI unit is same as that of energy and it is joule.